नीतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डायमंड स्टेट्स समिट में। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो सर, इससे पहले कि मैं आपके डिपार्टमेंट की आपसे बात करूं, इंडस्ट्रीज की बात करूं, टूरिज्म की बात करूं, सबसे पहले तो जिस आपदा से जूझ रहा है बिहार, और ये हर बार की कहानी है, तो नीतीश जी ने हवाई सर्वेक्षण भी किया है, तो क्या स्थिति है अभी, पूरा देश ये जानना चाहता है। नहीं देखिए, एक तो प्रत्येक वर्ष हम लोग को एक ये संभावना रहती है फ्लड की, और विशेष तौर से जो हमारा उत्तर बिहार का हमारा क्षेत्र है। मैं पूर्व में आपदा प्रबंधन मंत्री भी रहा हूं, और जब 2008 में कोसी फ्लड आया था तो उस समय का भी अनुभव है, और 2007 में भी बहुत बड़ी विभीषिका आई थी। अभी भी बिहार के कुछ हिस्सों में क्योंकि वाटर लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया, और यूजुअली इस समय में फ्लड का टाइम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, मतलब हम लोग सितंबर लास्ट में अक्टूबर में हैं, लेकिन फिर भी संभावना रहती है। और एक क्योंकि एक नेचर ने एक ऐसा बनाया है हम लोग को कि जब नेपाल का फ्लो ज़्यादा होने लगता है तब वो एक कठिनाई हम लोग के यहाँ होती है। लेकिन भारत सरकार गृह मंत्रालय लगातार बिहार को जो सहायता चाहिए, NDRF या SDRF जो हमारी राज्य सरकार की है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार समीक्षा करके जो भी संभव है, पूरा जिला प्रशासन पूरा मुस्तैद है। हम जितनी सहायता लोगों को कर सकते हैं लगातार किया जा रहा है। नीतीश सर, देखिए, विपक्ष की मेरे को बात करनी है। विपक्ष जो है हमेशा से हमलावर रहता है। तेजस्वी यादव ने तो ये तक कह दिया है कि आपदा घोषित नहीं की है राज्य सरकार ने, और केंद्र सरकार डबल इंजन की सरकार है, तो केंद्र सरकार से मदद नहीं ली जा रही है और राष्ट्रीय आपदा नहीं घोषित किया जा रहा। उसको क्या जवाब देंगे उस पर? नहीं देखिए, मैं एक ही लाइन कहूँगा, लोग को ध्यान नहीं है 2002-2004 का जब बाढ़ आया था, और मैं अपने ही विधानसभा क्षेत्र का अनुभव कहूँगा कि उस समय जो राजद के सबसे बड़े नेता थे, उनका ये वक्तव्य था कि बाढ़ आया है, पानी आया है, मछली खाओ। तो जिनकी सोच इस ढंग की रही हो, उनको ये शोभा नहीं देता है कि इस तरह की बातें कहें। और डिज़ास्टर रिस्पांस का जो एक प्रक्रिया है, जो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से गृह मंत्रालय काम करता है। और अभी तुरंत में आवश्यकता है रिलीफ एंड रेस्क्यू की। तो जब हम रिलीफ पहुंचा रहे हैं, अगर हमें किन्हीं को इवैक्यूएट कराना है, किन्हीं को हमको बाहर निकालना है, तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है, और NDRF की जितनी भी पॉसिबल यूनिट्स की आवश्यकता थी वो काम कर रहे हैं। बाकी जो रिस्पांस होता है कि जो आपको जो नुकसान हुआ है फ्लड से, उसका आकलन का भी एक प्रोसेस है, तो वो प्रोसेस भी समय पर होता है। और अगर आप देखेंगे तो वो एक ग्रेजुअली, अभी वाटर लेवल फिर कहीं कम रहा है, कभी बढ़ता है, तो ये अपनी जगह है। लेकिन जो कम्युनिटी किचन, जैसे मैं अररिया का ही एक उदाहरण दूंगा, जहाँ का मैं एक इंचार्ज मिनिस्टर भी हूँ, तो जो जिला पदाधिकारी से संपर्क हुई कि प्रारंभ में कुछ कम्युनिटी किचन चल रहे थे, आवश्यकता थी, अब वो धीरे धीरे क्लोज हो रहे हैं, लोग वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। तो ये एक कठिनाई का दौर रहता है। और शुरू में क्योंकि जब आप यूजुअली अचानक में जब वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और मैं तो ये कहूँगा कि जो अप्रत्याशित वृद्धि इस बार पानी की हुई थी, 2008 में जब कुसाहा त्रासदी हुई थी, उस समय भी इतना वाटर लेवल नहीं था। तो लेकिन ज़रूर है कि अभी कठिनाई है, लोगों को पीड़ा है, और लेकिन उस समय जितना संभव है गवर्नमेंट के द्वारा, बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पूरी जो संभव है वो कार्य किए जा रहे हैं। नीतीश सर, देखिए, आप हमारे डायमंड स्टेट समिट में ओपनिंग बैट्समैन है, तो ज़्यादातर गेंदें सबसे पहले मैं आप ही को डालूंगा। तो ये बताइए आप सर कि चूंकि आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, क्राइसिस ना हो उसके लिए मैनेजमेंट होना चाहिए मेरी समझ से। नेपाल से पानी छोड़ा जाता है, तो वो भी एक बड़ी समस्या बनकर बिहार में आता है। ये क्राइसिस होता क्यों है बिहार में? क्यों इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाता? नहीं देखिए, ये लगातार हमको लगता है कि आप, क्योंकि मैं खुद उत्तर बिहार से आता हूं और मैं उस चीज़ को समझता हूं, और बाढ़ में एक बहुत बड़ी, एक यूं कहें कि बिहार का एक पेन है, लेकिन क्योंकि इसमें इंटरनेशनल इश्यूज भी आ जाते हैं, और मुझको लगता है कि एक एम्बैंकमेंट को ठीक करना, दुरुस्त करना एक विषय है, लेकिन एक इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन एक लगातार चर्चा में रहा है, लोगों के बीच में रहा है। और मुझको लगता है कि अगर आप 1950 और 60 के दशक में भी जाएंगे, जब कोसी बराज का भी जब निर्माण हुआ था, उस समय से लेके अभी तक ऐसा नहीं है कि प्रगति नहीं हुई है, डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम ये सही है कि आवश्यकता है, क्योंकि हम जितने मनी स्पेंड करते हैं डेवलपमेंट पे, हम जितना खर्च करते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा ये पेन है कि वो वॉश आउट हो जाता है, और कहीं ना कहीं बिहार के ग्रोथ को भी ये रोकता है जी। और मुझको लगता है अगर आप इस बार का भी भारत सरकार का बजट देखेंगे
तो उसमें भी इस पर भी प्रोविज़न किया गया है। बट डेफिनेटली मुझको लगता है कि बिहार की प्रॉस्पेरिटी के लिए, बिहार के ग्रोथ के लिए भारत सरकार निश्चित रूप से बिहार सरकार और नेपाल के साथ बात करके जो इसका एक अस्थायी समाधान है उस दिशा की ओर हम लोग निश्चित बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, अब ज़रा आपके डिपार्टमेंट में मैं आ जाता हूँ। इंडस्ट्रीज़ आपके पास है, टूरिज़्म आपके पास है, तो देखिए बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इन्वेस्ट करें बिहार में, उस क्षेत्र में आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है सर? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो झारखंड के हिस्से चले गए। अब इंडस्ट्री एक बड़ी ताकत बनकर अगर उभरे प्रदेश में तो रोजगार क्रिएट होता है और नाम होगा प्रदेश का, तो उस क्षेत्र में क्या हो रहा है सर? देखिए मैं बिलीव करता हूं कि एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन एडवांटेज। हर एक राज्य की अपनी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ होती है। ये आपने सही कहा कि बिफोर बाइफर्केशन अगर 2000 से हम पहले जाएं, जब बिहार झारखंड एक था, और हम यूँ कहें कि अगर बिहार के इतिहास में ही थोड़े से हम पीछे जाएं तो 50 और 60 के दशक से भी जो एक फ्रेट इक्वलाइजेशन की पॉलिसी चली उस कारण से भी हमें नुकसान हुआ। 90 का दौर जब पूरी भारत की अर्थव्यवस्था खुलनी प्रारंभ हुई उस समय भी हम लोग पीछे रह गए। और अब जब लगातार बिहार में विगत 19 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एक इंफ्रा में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो एक आधारभूत संरचना किसी भी इंडस्ट्री के लिए चाहिए, मैं ये जो कह रहा हूँ बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, बट इट्स अ फैक्ट कि बिहार का एक दौर ऐसा भी था जब बिहार ने नेगेटिव ग्रोथ रेट भी विटनेस किया। तो उस एरा से बाहर हम लोग निकले, और क्योंकि इस जर्नी को मैंने नज़दीक से देखा, 2005 में जब पहली गवर्नमेंट बनी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, मैं उस सरकार में भी मंत्री था और आज भी है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी हुई है वो हमने देखा है। तो मैं मानता हूँ कि बिहार आज तैयार है, और पूर्वी भारत में, क्योंकि भारत सरकार का जो फोकस है अब पूर्वी भारत पे, बिहार का जो लोकेशन है, हमारी खुद की जनसंख्या बहुत है, तो बिहार इटसेल्फ इज़ अ बिग मार्केट। हम यहाँ से पूरे पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट को भी हम केटर कर सकते हैं, या हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, या हम बंगाल हैं, तो झारखंड है। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो अब एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हमको उसको अपने एडवांटेज के तौर पर यूज़ करना है। हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, और बिहार की सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है, तो हमारे ही वर्कफोर्स हैं, हमारे ही लोग हैं जो दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं, और हमारे युवाओं की जो एस्पिरेशन है, अब सब चाहता है कि नहीं अब हमको यहीं पे काम मिले। तो मुझको लगता है इस चीज़ों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वो चाहता है कि स्किल्ड वर्कफोर्स उसको मिले। इंस्टीट्यूशंस हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, आज हमारे यहाँ हैं। तो मैं मानता हूँ कि अब हम एक तरह से तैयार हैं, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी है, सेक्टरल पॉलिसी है। तो अब मुझको लगता है दैट बिहार इज़ रेडी, और हम एक ऊंची उड़ान हम ले सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि निवेशक आएँ, अगर आप एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, नए यूनिट प्लान कर रहे हैं, तो डू कंसिडर बिहार। उसी कोशिश में लगातार हम लोग लगे हुए हैं। तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न होता था पहले, तो वो भी जो इन्वेस्ट करने आएगा, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आएगा, तो वो एश्योरेंस भी आप दिला रहे हैं उनको? देखिए, आई ऑलवेज से विच एवर प्लेटफॉर्म आई गेट, आई ऑलवेज से दैट वी हैव बीन अ विक्टिम ऑफ परसेप्शन। बिहार एक कहीं ना कहीं से एक छवि का शिकार रहा है, और अधिकांश लोगों ने बिहार के बारे में अवधारणा एक या परसेप्शन बिना बिहार गए हुए बना रखी है कि बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है। लेकिन अगर जब हम हर एक जगह जाते हैं, और जब व्हेन आई आस्क पीपल कि इसमें से कितने बिहार गए हैं, यू जस्ट रेज योर हैंड और तब बताइए कि बिहार का अनुभव है, तो उसमें एक भी हाथ नहीं उठता है। हम हर एक जगह यही कह रहे हैं कि आप आइए, आप बिहार को देखिए, बिहार को घूमिए। और मुझको आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दिस कि जब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव एक छवि के साथ वो लौट रहे हैं, और उनको भी लगता है कि नहीं, बिहार जैसा मैं सुनता था, बिहार वैसा नहीं है। हमारी वही कोशिश है कि जिस ढंग से आप देखेंगे कि हम डिफरेंट माध्यमों से जिस ढंग से हम बिहार को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या टूरिज्म के दृष्टिकोण से, या इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से, तो उसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। और जितने लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, या बिहार में विजिट कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया का या टूरिज्म में हमारी टूरिज्म पॉलिसी को लेके, तो मुझको लगता है कि बदलाव की ओर हम हैं, लेकिन इसको हमें कंटिन्यू लंबे समय तक रखना पड़ेगा। अभी अगर सर एयरपोर्ट्स देखें बिहार में, चूंकि टूरिज्म का आपने जिक्र कर दिया, बौद्ध गया, बुद्धिस्ट सर्किट है, उसके अलावा पटना साहब हम बिहार में बैठे हैं, तो सिख बड़ी संख्या में आते हैं। तो अब होटल्स हम जहाँ से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा मुझे खुद आके पटना में। लेकिन पटना की तरह और सिटीज़ भी जो बिहार की हैं, उधर भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, उस दिशा में क्या प्रयास हो रहा है? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि मैं मानता हूँ मतलब बिहार बहुत ईश्वर की कृपा है कि हमारे यहाँ जो जिस ढंग के लोकेशंस हैं, चाहे आप रिलीजियस टूरिज्म की बात कीजिए,
या इको टूरिज्म की बात कीजिए, वाटर स्पोर्ट्स की बात कीजिए, कल्चरल और हेरिटेज की बात कीजिए, तो वी आर वेरी रिच। हम लोग अब उसको बेहतर रूप से सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर फुटफॉल बढ़ता है, अगर लोगों की आने की संख्या बढ़ती है, तो हमको बेसिक इंफ्रा भी उस ढंग से तैयार करना पड़ेगा। सड़क कनेक्टिविटी अच्छी है, पावर अब अच्छा है, गांव में भी आप जाएंगे बिजली है। तो होटल्स आपने बहुत सही कहा है, तो उसमें हम लोग दो तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो हमारी जो टूरिज्म कॉरपोरेशन है उसकी जितनी हमारी यूनिट्स हैं या जो एसेट्स हैं उसको हम लोग बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हाल ही में 4-5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में जहां लोग कल्पना नहीं कर सकता है कि वहां पे हम अच्छे होटल्स आएंगे, बक्सर से लेके कैमूर के एरिया तक में जो टूरिज्म की अभी हम सीतामढ़ी में बनाने जा रहे हैं, तो हम रूरल एरिया जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं या जो टूरिस्ट लोकेशन है वहाँ भी हम अपने प्रॉपर्टीज़ को डेवलप कर रहे हैं कॉरपोरेशन की जो है। साथ ही जो हमारी पॉलिसी है, जैसे जिस स्थान का आपने नाम लिया जहाँ पर हमारी ये कार्यक्रम हो रहा है, ताज होटल, इनको हमने अपनी बिहार जो टूरिज्म पॉलिसी है, दे आर द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द LOI जो हमने इनको दिया। पटना में भी 3 बड़े होटल्स अभी आने वाले हैं जिसकी जो भी औपचारिकताएं थी हम लोगों ने पूरी की है। तो ये सही है, वी नो कि जो टूरिस्ट आएंगे फैमिलीज के साथ, दे नीड अ बेटर अकोमोडेशन, उनको फैसिलिटीज चाहिए, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। नीतीश सर देखिए, अब चूंकि वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का एक कल्चर नया शुरू हुआ है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी, अगर आएगी हमारी सरकार, तो हम 200 यूनिट बिजली प्रति माह जो है वो मुफ्त में देंगे। और दूसरी तरफ अब एक नई एंट्री हो गई है जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर, वो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने लॉन्च कर दी अपनी पार्टी। तो ये आपको लगता है कि ये ताकत बनकर वो भी उभर रहे हैं कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए, मैं मानता हूँ कि बिहार के लोग पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं, और मैं जानता हूँ क्योंकि खुद मैं 6 चुनाव लड़ा हूँ, तो मैं उस चीज़ को समझ सकता हूँ। लगभग 25 वर्ष मुझे अब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में हो गए हैं। कोई भी मतदाता अपने वोट को बर्बाद नहीं करना चाहता है। कोई भी वोटर जब वो वोट देता है तो वो सोच के देता है कि मेरे वोट से क्या होने वाला है। पॉलिटिकल पार्टीज़ आएंगी, बहुत समाप्त भी होंगी, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। और बिहार तो एक तरह से आप कहें कि लोकतंत्र की हमारी जननी है हमारा, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कोई पार्टी आई या कोई कुछ भी कहे, अब अल्टीमेटली जो हमारा आज का यूथ जो अपने हाथ में इंफॉर्मेशन लेके घूमता है थ्रू हिज और हर स्मार्टफोन, उसके सामने अब तो फैक्ट्स हैं। आप एक तरफ आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं और एक तरफ हम हैं जिन्होंने डिलीवर किया है। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। मतलब आप अगर आज कोई, ये कैसे कोई भूल सकता है कि मुझको अगर आज पटना से मधुबनी जाना था तो पहले मुझे 9 से 10 घंटे लगते थे और आज मैं 3 घंटे में मैं जा रहा हूँ। तो ठीक है, चर्चाएं, एस्पिरेशंस होना, इच्छाएं होना या डिमांड या डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एक आप तरह से डिमांड रखना, वो कोई गलत नहीं है, वो नेचुरल है। तो मुझको लगता है आप फ्री ये दे देंगे, फ्री वो दे देंगे, वो ठीक है, वो अपनी जगह है। लेकिन एनडीए के साथ सबसे बड़ी बात है कि विश्वसनीयता है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर। एक ट्रस्ट बना हुआ है लोगों में, तो इसलिए अब तो आने वाले समय में जब 1 साल बाद चुनाव होगा, जनता खुद फैसला करेगी। नीतीश सर देखिए, अब सड़क, बिजली, पानी, अगर मैं इन 3 बहुत बेसिक चीजों की बात करूं तो इस दिशा में अभी बिहार की क्या स्थिति है, रोड्स की क्या स्थिति है, जरा अगर उस पर भी आप हमें सही पिक्चर दिखा पाएं तो। देखिए, ये मेरे कहने की बात नहीं है। आई थिंक एवरीवन या जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, और मैंने इसलिए कहा कि मैंने उस यात्रा को देखा है जब लोग गांव में भूल चुके थे कि बिजली भी कुछ होती है। लेकिन हाँ, स्वाभाविक है, अगर हमें 10 घंटे लगते थे, आज हम 5 घंटे में पहुँच रहे हैं, तो हम यहीं रुके नहीं हैं। हमारा जो बनाने का या कंस्ट्रक्शन का हमारा स्पीड है वो भी हमारा बढ़ा है। अब हम आगे भी प्लान कर रहे हैं। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस हाईवे अब आ रहे हैं अगर आप कहें। और मैं ये इसलिए, आप प्रारंभ में भी मैंने कहा कि अगर इंडस्ट्री या टूरिज्म के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, आज अब हम उसके लिए तैयार हैं। हम पीछे रहे हैं, इफ़ वी विल कंपेयर विथ एनी अदर स्टेट्स जो बहुत आगे हैं हमसे, उनके कंपैरिजन में वी आर अ लेट स्टार्टर। लेट स्टार्टर का कारण ये है कि हमारे यहाँ बेसिक इंफ्रा नहीं थी, लेकिन आज हम रेडी हैं। और उसी का परिणाम है कि अगर आप निवेश देखेंगे, जहाँ बिहार में 1000 करोड़ का निवेश एक भी नहीं था, आज विगत 2 महीने में ही मेरे पास 2 ऐसे प्रस्ताव आए हैं जो 1000 करोड़ से अधिक के हैं। तो ये मैं कैसे नहीं मानूं कि बिहार बदल रहा है। और मैं ये नहीं मानता हूं कि बस यही मेरी यात्रा रुक रही है। हम तो अभी शुरू ही हम नहीं किया है। और मैं अभी जब पिछले महीने मुंबई में इन्वेस्टर्स मीट में था, तो एक बहुत बड़े
ऑर्गेनाइजेशन के हेड मुझसे मिले और उन्होंने कहा कि मुझको जहां एक लेवल पर पहुंचना था, वी हैव अचीव दैट, अब मेरी ग्रोथ यहां नहीं है, तो डेफिनेटली आई नीड अ स्टेट लाइक बिहार में जहां के जाके अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। और यही हमारे के यूथ भी चाह रहे हैं। अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर लोगों की इच्छा है, वो कहते हैं कि अगर उस राज्य में हो रहा है तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। और ये चीज़ एक बहुत अच्छी है जो एक डेवलपमेंट की जो एक मन में, और बिहार जैसे राज्य में अगर हम डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, इससे बेहतर बात क्या होगा, और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो मुझको लगता है इट्स मैटर ऑफ टाइम। तो सर देखिए, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा जो यहाँ इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिहार में, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि एश्योरेंस तो जाहिर बात है सरकार से चाहिए। देखिए, मैं तो कहूँगा कि जो यूनिट यहाँ काम कर रही हैं, मैं तो आप कहूँगा तो लगेगा आप तो अच्छी बात कहेंगे, लेकिन जो यूनिट यहाँ काम कर रही हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे, अगर हमारी जो इंसेंटिव्स हमको देना होता है, उनको सचिवालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और 3 महीने या 4 महीने पे जो हमको उनको देना होता है वो स्वतः चला जाता है। हमारा सिंगल विंडो सही में फंक्शन करता है। और जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं तो वी रियली मीन इट। वी डोंट मेक बिग प्रोमिसेस आप करें लेकिन आप डिलीवर नहीं करें तो कभी भी इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम इस पर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि जो भी हमारे प्रोमिसेस हैं या जो पॉलिसी में उनका अधिकार बनता है वो हम उनको स्मूथली हम उनको ट्रांसफर करें। तो दिस इज द टाइम। जो बिहार आना चाहते हैं प्लीज आप निवेशकों में ये कहना चाहूँगा, एक्सप्लोर कीजिए, बिहार आके देखिए, और बिहार रेडी है, यहाँ के लोग रेडी हैं। और अगर आपका निवेश यहाँ होता है तो बिहार के लोग आपको पलकों पर रखेंगे, जो शायद उनको किसी और राज्य में वो नहीं होगा। तो सर एक तस्वीर तो ये आप दिखा रहे हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। एक तस्वीर प्रशांत किशोर दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने 3000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की और बदहाली के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आया। नहीं, ये तो चश्मे से, अब उनके चश्मे को तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन आप अब वो जो भी कहें उस पर मैं नहीं कुछ कहना चाहूँगा। लेकिन अगर आप आंकड़ों में ही देखेंगे, आज तक सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। इट्स नॉट कि अगर हम देखें, अगर पावर अगर 22 घंटे है तो उसको आप कहेंगे कि बिजली नहीं है। अगर सड़क बन रहे हैं तो आप कहेंगे कि सड़क नहीं बन रही है। अगर फैक्ट्री हमारे यहाँ आ रही हैं तो क्या आप बोलेंगे कि फैक्ट्री हमारी नहीं है। अगर आप मुजफ्फरपुर में जाके देखेंगे, अभी अगले कुछ दिनों बाद ही 2 बहुत बड़ी इकाई हमारी प्रारंभ होने वाली है। आप हमारे नवानगर चले जाएं, हमारा 2 SEZ आया, कोको कोला का प्लांट लग रहा, पेप्सी का दूसरा प्लांट लग रहा, सीमेंट फैक्ट्री आ रही, तो आप कहेंगे ये सब कुछ नहीं हो रहा। जिनको कहना है वो कहें, इट्स फॉर द पीपल टू डिसाइड। हम अपना काम कर रहे हैं, जो अभी समय है हमारे पास, जनता ने जो विश्वास मुख्यमंत्री जी पर दिया है उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं बाढ़ पे जरा सा एक सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे। क्या आपको लगता है स्थिति इंप्रूव हो रही है? पिछले सालों में जो आपदा आई बिहार में वो हर साल ही आती है, लेकिन कुछ हालात सुधरते हैं, कुछ उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, कुछ उस तरह से आप क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो स्थिति उतनी भयावह स्थिति ना बने। तो साल दर साल इंप्रूव हो रहा है उस मामले में भी? नहीं, देखिए, जो बाढ़ की विभीषिका झेलते हैं उनकी तकलीफ तो कोई भी दूसरा व्यक्ति जो उस त्रासदी को नहीं झेला वो कल्पना नहीं कर सकता। वो 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह का भी जो ट्रॉमा है, जब आपको अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, आपकी चीज़ें वॉश आउट हो जाती हैं, वो बहुत तकलीफ है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं ये कहूँ कि नहीं सुधार नहीं हुआ है, इम्प्रूवमेंट बहुत हुई है। इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन वही जो आपने प्रारंभ में ही कहा ना कि अगर हम एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पर हम काम करते हैं तो एट द सेम टाइम हमें एक स्थायी निदान की ओर भी हमको बढ़ना है। अगर आप रिस्पांस देखेंगे, मुझको स्मरण है कि अगर मैं ये कहूँ कि 2008-9 में NDRF की कल्पना भी नहीं थी, लेकिन NDRF की यूनिट आई बिहार में, तो अब हम जो हमें रिस्पांस का टाइम था, अब हम जल्दी पहुँचते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कह दूं कि मैंने राहत दे दिया तो हमारी जवाबदेही खत्म हो गई, वो नहीं है। आपने सही कहा है कि अब बिहार के लिए हमें बहुत आवश्यक है, और मुझको पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से इस बार के बजट में भी जो भारत सरकार ने एलोकेशन किया है और आने वाले समय में भी जो हमारा एक अस्थायी सॉल्यूशन इसका होना है, उस ओर हम बढ़ेंगे। अच्छा देखिए, चूंकि टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं सर, तो पूरे देश में अगर पर्यटन की हम बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में जो बिहार की हिस्सेदारी, मैं आंकड़ों पे जाता हूं, वो घरेलू पर्यटक अगर हम बात करें तो 1.46% है, और अगर विदेशी पर्यटकों की बात करें तो 1.1% है, जो काफ़ी कम है। नहीं लगता आपको इंक्रीज होना चाहिए? क्योंकि बुद्धिस्ट सर्किट है, जैसा आपने बताया, पटना साहिब है, उसके अलावा नालंदा जैसी जगह है आपके पास, तो ये बढ़ना चाहिए। नहीं, एकदम। मैं तो हमेशा इस बात को स्वीकारता हूं कि अगर आप कोई फैमिली अगर अपने हॉलीडेज़ को प्लान कर रहा है तो क्या उनका डेस्टिनेशन कभी बिहार होता है? और मैं उसी परसेप्शन को बदलने की दिशा में काम कर रहा हूं।
हमारे यहाँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, हमारे यहाँ बर्ड सेंचुरीज हैं, हमारे यहाँ वाटरफॉल्स हैं। और मैं तो यहाँ के युवाओं को मैं धन्यवाद दूंगा कि विभिन्न प्लेटफॉर्म पे बिहार के ऐसे लोकेशंस को वो सामने ला रहे हैं। मैंने कहा कि एक बदलाव की हम हो रहे हैं। अगर बहुत सारे राज्य जिनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर करती है, हम उस रेस में नहीं है, लेकिन हाँ, वी आर अ ब्लेस्ड स्टेट और आवश्यकता है कि उसको हम आगे लाएं। जो प्रमुख लोकेशंस है जो आपने उल्लेख किया वो तो अपनी जगह है ही, जिसका भारत सरकार में बजटरी प्रोविजन भी अभी हुआ है, उस पर हम काम करेंगे। या सीतामढ़ी में मां जानकी के मंदिर को भी आप लेके देखें। लेकिन उसके अलावा एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि पर्यटन विभाग ने एक योजना शुरू की है, एक कॉम्पिटिशन 2 तारीख से, मेरा प्रखंड मेरा गौरव, माई ब्लॉक माई प्राइड। इसमें मेरी कोशिश है कि बिहार के 534 ब्लॉक से एक प्लेस को हम आइडेंटिफाई करें जिसमें टूरिज्म के दृष्टिकोण से पोटेंशियल है, लोग उसको चुनें और आने वाले समय में हम उन लोकेशंस को भी डेवलप करें, ताकि अगर आप पटना आ रहे हैं या आप बेतिया जा रहे हैं या दरभंगा जा रहे हैं तो उसके आसपास के लोकेशंस को भी आप देखना चाहें, आप प्लान करें। तो आपके इफ़ यू हैव 12 आवर्स, इफ़ यू हैव 15 आवर्स, इफ़ यू हैव 2 आवर्स, उस हिसाब से भी हम जो पैकेजेस हैं हमारे कॉरपोरेशंस के उस पर भी काम करें। बट ऑल दीज एफर्ट्स थोड़े टाइम उसमें ज़रूर लग रहे हैं, बट आई एम वेरी पॉजिटिव कि आने वाले समय में जो फिगर आपने दिया है, बिहार भी बहुत प्रोमिनेंटली एक वैसा स्टेट जहां पे टूरिज्म का भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है, वो आपको दिखेगा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगने की बात थी, खासतौर पर भागलपुर और पटना में, उसमें केंद्र सरकार की बड़ी हेल्प मिलने वाली थी, उस दिशा में आप आगे बढ़े हैं? देखिए, हम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भारत सरकार को, वस्त्र मंत्रालय और विशेष तौर पर आदरणीय गिरिराज जी को। इसी हॉल में, इसी सभागार में जुलाई 16 को हम लोगों ने टेक्सटाइल इन्वेस्टर्स मीट की थी और मैं मानता हूं कि बिहार का बहुत बड़ा पोटेंशियल टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बनता है। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अगर मुजफ्फरपुर एरिया में ही जाएंगे, बिहार में जो बैकपैक है 50,000 बैग्स बिहार में डेली बन रहे हैं, जो देश के हर एक हिस्सों में जा रहा है। अभी कुछ दिनों बाद 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट टेक्सटाइल में प्रारंभ होने वाली है। तो हमारी स्कोप बहुत है, हमारी पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी है और इस दिशा में आप देखेंगे कि टेक्सटाइल में जो हमारा नेचुरल स्ट्रेंथ है उस ओर हम बढ़ते जा रहे हैं और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। सर देखिए, एनडीए की बात हुई तो कहा गया कि कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे, लेकिन अब हम पिछले कुछ चुनावों में अगर देखें तो कांग्रेस अच्छा कर रही है। लोकसभा चुनावों में भी हमने देखा और अब ये हरियाणा में चुनाव होने वाला है और जम्मू कश्मीर में तो तीनों फेज कंप्लीट हो गए और कुछ इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है बीजेपी की, खासतौर पर हरियाणा में। तो क्या लगता है आपको, बिहार में जिस तरह से आपकी सरकार ने काम किया है, एनडीए की सरकार है, तो जब चुनाव होंगे दोबारा तो किस तरह की स्थिति में पाते हैं आप अपने आप? नहीं, अगर आप लोकसभा के परिणाम को ही देखेंगे और जो विधानसभा सेगमेंट को ही अगर देखेंगे, अगर चुनाव तो होना है लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है अगर उसके आंकड़ों पर के आधार पर ही अगर हम विश्लेषण करते हैं तो मोर देन 170 असेंबली सेगमेंट्स में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अराउंड 174 असेंबली सेगमेंट्स में हमारी बढ़त थी। अगर उसको देखेंगे तो हम बहुत कंफर्टेबल हैं और मैं मानता हूं कि बिहार के लोग सजग हैं और जो उनको एक विश्वास है एनडीए की गवर्नमेंट पर, वो विश्वास कायम है और उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार हम लोग डिलीवर भी कर रहे हैं। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि बिहार की जनता 2025 के चुनाव में पुनः एनडीए को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। चलिए नीतीश सर, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो जो आश्वासन आप दे रहे हैं, आपकी सरकार दे रही है, बिहार की जनता के हित में है। आपने डायमंड स्टेट समिट में न्यूज़ 18 इंडिया की इस पेशकश में आप हमारे मंच पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। नीतीश जी, आपसे आग्रह है कि आप कुछ पल और मंच पर बने रहें। मैं अनुरोध करूंगी कि न्यूज़ 18 इंडिया और हिंदी डिजिटल के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल मंच पर आएं और मंत्री जी को धन्यवाद।